हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 21 है और आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगस्त मंथ की जो एंट्री है इनको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो टैली प्राइम में सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी ओपन करते हैं कैश स्टडी 1, जहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर जुलाई तक की एंट्री कंप्लीट कर ली थी, लेकिन डेट चेंज करना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पर जून और जुलाई दोनों मंथ की एंट्री जून डेट पर ही हो गई थी। ठीक है, तो हमने इसके बारे में आपको समझाया भी था। यहाँ पर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, अगस्त से एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं वाउचर्स में और डेट चेंज करते हैं। यहाँ पर F2 बटन प्रेस किया, 1-8 यानी कि 1 अगस्त। तो यहाँ पर 1 अगस्त हमने सेट कर दिया, 1-8। तो यहाँ पर अगस्त जो है डेट सेट हो गई है। ठीक है, सबसे पहले डेट चेंज करनी है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगस्त का पहला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड बाई चेक 6,000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। यानी कि मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, 6,000 रुपए चेक द्वारा पेमेंट किया है। क्यों किया है? इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी कि फिक्स्ड असेट्स जो इनकी स्थायी संपत्तियां हैं, आपको याद होगा, उनका इन्होंने क्या किया है, इंश्योरेंस करवाया है। अब इंश्योरेंस क्या होता है आपको पता है, किसी भी चीज का जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो अगर वो चीज खराब हो जाती है या कोई दिक्कत होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा हमें देती है। ठीक है, तो यहाँ पर 6,000 रुपए जो है इन्होंने पे किया है, इंश्योरेंस करवाया है। तो इसका जो पीरियड है वो यहाँ पर आप देखेंगे, द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज फ्रॉम 1 अगस्त 2020 टू 31 जुलाई 2021। यानी कि यहाँ पर इसका पूरा कंप्लीट जो पीरियड है वो 1 ईयर यानी कि 12 मंथ का है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 महीने का इन्होंने एक साथ एडवांस जमा कर दिया। वैसे तो इनका 500 रुपए पर मंथ हुआ, क्योंकि 6,000 रुपए अगर 12 महीने का होगा तो 500 रुपए पर मंथ हुआ। तो अगर ये 500 रुपए पर मंथ जो है वो इंश्योरेंस पे करते तो ये एक्सपेंसेज में जाता, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में चला जाता। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एडवांस कर दिया है तो ये हमारा हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको पता है इससे पहले हमने प्रीपेड सब्सक्रिप्शन वाली एक एंट्री की थी, प्रीपेड जनरल सब्सक्रिप्शन वाली। ठीक है, जुलाई में किया था, याद होगा, बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर अब की बार फिक्स्ड असेट्स का इंश्योरेंस किया है। तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर रहेगा हमारा, डेबिट में हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस। और क्रेडिट में यहाँ पर हमारा हो जाएगा HDFC बैंक, क्योंकि हम HD यानी कि चेक से पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है, और लेजर यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस का बनेगा और ये अंडर जाएंगे करंट असेट्स के। क्यों जाएंगे? क्योंकि हम यहाँ पर जो है प्रीपेड कर रहे हैं। इसको हम बताया था हमने कि लोन्स एंड एडवांस में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको हम करंट असेट्स में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप की एंट्री बहुत ज्यादा नहीं है, बस ये कि 2 या 3 ही है बस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ग्रुप की जरूरत नहीं है, तो सीधे करंट असेट्स में हम इसको कर सकते हैं। वाउचर यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इस एंट्री को फटाफट करते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर डेबिट में आपका यहाँ पर होगा प्रीपेड इंश्योरेंस और लेजर यहाँ पर बनेगा प्रीपेड इंश्योरेंस का। अंडर जाएंगे ये करंट असेट्स के, अंडर किसके जाएंगे? करंट असेट्स का सेंटर नो रहेगा। और फाइनली इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं। कितना है? 6,000 रुपए एंटर किया, क्रेडिट में HDFC बैंक हो जाएगी और यहाँ पर इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड 30,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम ABC कंप्यूटर। ठीक है, मिस्टर वर्मा ने 30,000 रुपए कैश जो है वो प्राप्त किया है। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पर ये इनकम हुई है कंसल्टिंग रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू ये क्रेडिट हो जाएगा और कैश यहाँ पर जो है डेबिट हो जाएगा। लेजर किसी के नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पहले बन चुके हैं। ठीक है, वाउचर यहाँ पर हो जाएगा रिसिप्ट। वाउचर क्या होगा? रिसिप्ट, क्योंकि पैसा यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, चलिए यहाँ पर वाउचर रिसिप्ट हो गया। क्रेडिट में यहाँ पर आपका कंसल्टिंग रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, और कितना है? 30,000 रुपए है। ठीक है, 30,000 डेबिट में यहाँ पर कैश हो जाएगा और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, अमाउंट 30,000 था। हाँ ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में मिस्टर वर्मा पेड सैलरी, यहाँ पर इन्होंने सैलरी पे की है और इसमें कोई भी अमाउंट ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर पूरी सैलरी पे की गई है बाई चेक यानी चेक द्वारा। तो आपको पता है कि सैलरी हमें कितनी पे करनी है। वाउचर यहाँ पर पेमेंट होगा, डेबिट में सैलरी होगा। अगर नहीं पता तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख सकते हैं, अप्रैल मंथ में वहां पर बताया गया है। टोटल 12,000 रुपए सैलरी हमें पे करनी है और सैलरी हो गया। शुभम हो गया, शुभम का कितना होगा? शुभम का था 7,500 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा? तो जाहिर सी बात है कि जब आप रियल वर्क कर रहे होंगे तो वहां पर किसको कितनी सैलरी मिल रही है ये आपको कोई ना कोई बताएगा या फिर आपको पता होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर गीता हो जाएंगे 4,500 रुपए से और इस एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं। HDFC बैंक, क्योंकि चेक्स द्वारा पेमेंट किया गया है, ये हमने कंट्रोल कर दिया, एंट्री एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि हमें सैलरी जो है वो किसको कितनी दी गई, कैसे पता चलेगा। या तो आपको पता होगा या फिर अगर आप एज अ एम्प्लॉई हैं तो वहां पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर मिस्टर वर्मा पेड ऑफिस रेंट, यानी कि यहाँ पर रेंट दिया गया है, वो भी चेक द्वारा है। तो ये रेंट हमें पता है 2,500 रुपए है। तो यहाँ पर डेबिट में आपका रेंट हो जाएगा 2,500 रुपए
और क्रेडिट में यहाँ पर HDFC बैंक हो जाएगा क्योंकि चेक से ही पेमेंट किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा विदड्रॉ 25,000 फ्रॉम HDFC बैंक। मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, विदड्रॉ किया है 25,000 रुपए फ्रॉम HDFC बैंक, यानी बैंक से पैसा इन्होंने निकाला है, बैंक से विदड्रॉ किया है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अभी भी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आगे होता फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, अगर यहाँ पर आगे होता फॉर पर्सनल यूज, तब यहाँ पर आपका वाउचर होता पेमेंट और फिर उसकी एंट्री होती डेबिट में आपका विदड्रॉ होता और क्रेडिट में जो है HDFC बैंक होता। ठीक है, डेबिट में क्या होता, विदड्रॉ होता और क्रेडिट में क्या होता है, HDFC बैंक होता। क्लियर है, बात समझ आई। जब यहाँ पर फॉर पर्सनल यूज होता तब और वाउचर पेमेंट होता, लेकिन यहाँ पर फॉर पर्सनल यूज ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि मिस्टर वर्मा ने जो 25,000 रुपए विदड्रॉ किए हैं ये बैंक से निकाले हैं, लेकिन ये बिजनेस में ही वापस कैश के रूप में आ गए हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर डेबिट में क्या हो जाएगा, आपका कैश हो जाएगा कितना, 25,000 रुपए से, और क्रेडिट में यहाँ पर आपका HDFC बैंक होगा क्योंकि बैंक पैसा दे रही है 25,000, वाउचर यहाँ पर कंट्रा होगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर चलिए इस एंट्री को करते हैं। तो यहाँ पर वाउचर आपका कंट्रा, क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक कितना है, 25,000 रुपए है, और डेबिट में यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा, डेबिट में कैश हो गया। ठीक है, इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा पेड 750 इन कैश टुवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस, यानी ऑफिस मेंटेनेंस जो कि खर्चा है, वाउचर पेमेंट होगा। आप सारी चीजें आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। ठीक है, 750 रुपए और क्रेडिट में कैश, और यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा राइज्ड एन इनवॉइस फॉर 50,000 ऑन मीडिया लाइव प्रोडक्शन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड, यानी कि मीडिया लाइव प्रोडक्शन को इन्होंने क्या किया है, सर्विस प्रोवाइड की है, लेकिन इन्होंने अभी नगद पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर उधार हो गया। तो आपको पता है इसमें डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएंगे मीडिया लाइव प्रोडक्शन। ठीक है, मीडिया लाइव प्रोडक्शन डेबिट होंगे क्योंकि ये सन्ड्री डेबिटर हैं, सर्विस पाने वाले, इन्होंने पेमेंट नहीं दिया हमें। और क्रेडिट में यहाँ पर हो जाएगा कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि इनकम तो हमारी हुई ही है। ठीक है, नगद नहीं मिला लेकिन इनकम हुई है। क्लियर है। वाउचर यहाँ पर आपका हो जाएगा, वाउचर यहाँ पर आपका जनरल होगा क्योंकि ये एंट्री उधार है। ठीक है, तो जनरल वाउचर हो जाएगा। और मीडिया लाइव प्रोडक्शन का लेजर बनेगा, अंडर जाएंगे सन्ड्री डेबिटर के। किसके अंडर जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि हम जब किसी को उधार देते हैं तो वो सन्ड्री डेबिटर में जाता है। क्लियर है। कंसल्टिंग रेवेन्यू का लेजर ऑलरेडी बना है, कई बार ये यूज भी हुआ है डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो यहां पर इसको फटाफट करते हैं। तो यहां पर वाउचर आपका हो जाएगा जनरल, और डेबिट में यहां पर आपके होंगे मीडिया लाइव प्रोडक्शन, लेजर बनाते हैं मीडिया लाइव प्रोडक्शन का, और ये अंडर जाएंगे सन्ड्री डेबिटर के अंडर। किसके जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर, और एंटर करते हैं मेंटेनेंस बिल बाय बिल डिटेल। यहाँ पर इसको हम यस करेंगे, और एक सेकंड यहाँ पर, और फाइनली इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इनका अमाउंट कितना है, 50,000 रुपए है, 50,000 हो गया। और यहाँ पर क्या है, न्यू रेफर ट्रांजेक्शन, यानी कि नया ट्रांजेक्शन है, तो न्यू रेफर ट्रांजेक्शन हो गया। एंटर करते हैं, और क्रेडिट में यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट में यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी 50,000 की ये इनकम हुई है। ठीक है, नगद नहीं मिला वो अलग बात है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा पेड 950 इन कैश टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल फोन जो है, मतलब टेलीफोन का बिल दिया है, लेकिन ये चेक में दिया है और ये कैश में दिया है। क्लियर है। तो अगर हम चाहें तो दोनों को एक में कर सकते हैं, मतलब इसमें कैश है इसमें चेक है, फिर भी हम दोनों को एक ही क्वेश्चन में, मतलब एक ही बार में एक ही वाउचर पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम करके भी दिखाएंगे, लेकिन आपको नहीं करना है, हम इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आपको पता, मतलब ये सारी चीजें पता रहे कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एंट्रियां एक साथ करके दिखाते हैं आपको। देखिए, वाउचर पेमेंट होगा दोनों में। डेबिट में एक बार आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज। कितना अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज का, 950 रुपए है, यहाँ पर 950 रुपए। दूसरी बार फिर से डेबिट होगा, फिर से डेबिट होगा आपका टेलीफोन एक्सपेंसेज। टेलीफोन एक्सपेंसेज कितना है देख लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेज आपका है 2100 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर ये चेक द्वारा दिया गया है, तो ये 2100 रुपए हो गया। क्रेडिट में यहाँ पर हम एक बार कर देंगे कैश को, कैश एक बार क्रेडिट में 950 करेंगे, और दूसरी बार क्रेडिट में यहाँ पर हम कर देंगे HDFC बैंक को 2100 रुपए। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। हमने एक ही पेमेंट वाउचर पर दोनों एंट्रियां कर दी, ये इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और ये क्रेडिट में उतना ही कैश हुआ, यहाँ पर टेलीफोन और ये HDFC बैंक। क्लियर है, लेकिन आपको अलग अलग करना है, ध्यान रखना है इस बात का। हमने एक में कर दिया ताकि आपको पता चले कि इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन है, मीडिया लाइव प्रोडक्शन settled the bill for a final amount of 48,000 by paying ₹20,000 in cash and ₹28,000 by check। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि मीडिया लाइव प्रोडक्शन ने जो है अपना पूरा बिल जो है वो सेटल कर दिया, यानी कि फाइनल अमाउंट पे कर दिया है, लेकिन फाइनल अमाउंट पे कितना किया है, 48,000 रुपए, जिसमें 20,000 रुपए इन्होंने पे किया है कैश यानी कि नगद, और 28,000 रुपए पे किया है चेक द्वारा। लेकिन अगर यहाँ पर हम रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 54 जहां पर ये एंट्री आई थी वहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये
50,000 की एंट्री थी, यानी मीडिया लाइव प्रोडक्शन के अकाउंट में कितना था, 50,000 रुपए ये सन्डे डेबिटर थे, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पे 48,000 ही किया है, लेकिन साथ साथ में ये भी यहाँ पर बताया गया है कि पूरा बिल जो है वो सेटल कर दिया और फाइनल अमाउंट पे किया है। इसका मतलब जो 2,000 रुपए है वो कहाँ गया, तो देखिए 2,000 रुपए जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अब पता कैसे चला कि डिस्काउंट हो गया, तो देखिए रियल वर्क होगा तब तो आपको पता चलेगा ही, क्योंकि वहां पर आप खुद डिस्काउंट कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर कैसे पता चलेगा, तो अगर यहां पर मेंशन है कि पूरा बिल जो है वो सेटल कर दिया गया और फाइनल अमाउंट पे कर दिया गया 48,000, तो इसका सीधा मतलब है कि अगर इनका अमाउंट ज्यादा है यानी 50,000 है तो 2,000 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, वो अमाउंट हम डिस्काउंट में डालेंगे, क्लियर है। अगर क्वेश्चन इस तरह से होता है, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड द कैश 48,000 फ्रॉम मीडिया लाइव प्रोडक्शन, यानी मीडिया लाइव प्रोडक्शन से ये 48,000 रुपए प्राप्त कर रहे होते, लेकिन आगे और कुछ नहीं लिखा होता फाइनल सेटलमेंट या ऐसा करके, तो इसका मतलब था कि 2,000 रुपए अभी भी बाकी है। 48,000 की एंट्री कर देते, 2,000 अभी भी बाकी दिखाता, लेकिन यहाँ पर फाइनल अमाउंट है, इसलिए हमें पूरा इनके अमाउंट से 50,000 रुपए हटाने हैं, ठीक है, जो कि ये डेबिट है। तो हमें यहाँ पर किस तरह से एंट्री करनी है, तो देखिए यहाँ पर आपका डेबिट में कैश, मतलब ये तो कैश तो आपका डेबिट हो ही जाएगा, कैश हो जाएगा आपका डेबिट कितना, यहाँ पर हो जाएगा 20,000 रुपए, कितना 20,000 रुपए। दूसरी बार यहाँ पर फिर से डेबिट हो जाएगा HDFC बैंक, क्योंकि हमें चेक भी मिल रहा है, पैसा पाने वाली है बैंक, कितना 28,000 रुपए, क्लियर है। तीसरी बार यहाँ पर फिर से डेबिट होगा, वो होगा डिस्काउंट, क्या होगा, डिस्काउंट, क्योंकि हम डिस्काउंट कर रहे हैं और डिस्काउंट कितना कर रहे हैं, 2,000 रुपए का, ठीक है। डिस्काउंट कैसे पता चला, हमने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार डेबिट होगा, एक बार आपका क्रेडिट होगा मीडिया लाइव प्रोडक्शन, कितना, मीडिया लाइव प्रोडक्शन में यहाँ पर हम 48 नहीं रखेंगे बल्कि 50 रखेंगे, पूरा 50,000 रुपए। क्यों, क्योंकि ये 50,000 से डेबिट थे और 50,000 यहाँ क्रेडिट हो गया, तो मीडिया लाइव प्रोडक्शन जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पर मीडिया लाइव प्रोडक्शन वैसे दे तो 48,000 रुपए रहे हैं, तो रूल के हिसाब से क्रेडिट में मीडिया लाइव प्रोडक्शन 48,000 होना चाहिए, लेकिन 2,000 डिस्काउंट भी हो रहा है, तो टोटल 50,000 इनका अमाउंट जो है एडजस्ट कर देंगे। और डेबिट में यहाँ पर डिस्काउंट 2,000 ये हो जाएगा, इधर का भी आपका 50,000 हो गया और ये भी क्रेडिट का भी आपका 50,000 हो जाएगा। इसमें लेजर किसका बनेगा, तो देखिए मीडिया लाइव प्रोडक्शन का तो बनेगा नहीं, कैश बैंक का तो बनेगा नहीं, इसमें बनेगा डिस्काउंट का। डिस्काउंट जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें मिलना था 50,000 रुपए, हमें मिलना था 50,000, लेकिन मिला 48,000 रुपए, तो यहाँ पर 2,000 रुपए वो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, यानी कि खर्चा, वो एक्सपेंसेज माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2,000 रुपए जो है ये एक्सपेंसेज माना जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर इस एंट्री को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वाउचर यहाँ पर आपका रिसिप्ट होगा और क्रेडिट में यहाँ पर आपके हो जाएंगे मीडिया लाइव प्रोडक्शन। मीडिया लाइव प्रोडक्शन कितना, 50,000 रुपए से 50,000 रुपए से एंटर करेंगे, तो यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो कि हम एडजस्ट करेंगे AGST रेफर ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर एंटर करेंगे, ये 50,000 एडजस्ट हो गए। डेबिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश, कैश कितना है, 20,000 रुपए है। दूसरी बार डेबिट में आपका HDFC बैंक 28,000 रुपए है। तीसरी बार ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर डेबिट आ जाएगा और यहाँ पर हम बनाएंगे लेजर डिस्काउंट एक्सपेंसेज का। तो डिस्काउंट एक्सपेंसेस अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्लियर है। नॉट अप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर नॉट अप्लीकेबल, और ये हम एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्काउंट जो है वो दे रहे हैं, तो डिस्काउंट एक्सपेंसेस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गया है। लेकिन अगर हमें किसी को पेमेंट देना होता और डिस्काउंट हो जाता, तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होता और वो हमारा जाता इनडायरेक्ट इनकम में। किस में जाता, इनडायरेक्ट इनकम में जाता, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा विदड्रॉ 7,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। देखिए यहाँ पर ये पर्सनल यूज के लिए यानी कि निजी खर्च के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये एंट्री पेमेंट वाउचर पर जाएगी। वाउचर पेमेंट डेबिट में यहाँ पर विड्रॉल हो जाएगा, कितना 7,000 रुपए, और क्रेडिट में यहाँ पर कैश, क्योंकि ये नगद ले रहे हैं, क्लियर है। चलिए ये एंट्री भी हो गई। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड 30,000 बाई चेक फ्रॉम अल्फाटेक सोल्यूशन, यानी मिस्टर वर्मा ने 30,000 रुपए का चेक जो है वो रिसीव किया है। किससे रिसीव किया है, अल्फाटेक सोल्यूशन से। तो आपको याद होगा अल्फाटेक सोल्यूशन पर हमारा 30,000 रुपए बकाया था, तो यहाँ पर वाउचर रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। वाउचर क्या होगा, रिसिप्ट होगा, क्योंकि हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। किससे प्राप्त हो रहा है, अल्फाटेक सोल्यूशन, अल्फाटेक सोल्यूशन। इनका कितना बाकी है, 30,000 रुपए, ठीक है, 30,000 रुपए हो गया। और यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए बकाया बैलेंस इनका पहले से था, एडजस्ट हो गया, और चेक मिल रहा है इसलिए डेबिट में HDFC बैंक हो जाएगा, क्लियर है। इनको देखिए हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है, तो यहाँ पर पूरा अमाउंट इन्होंने पे कर दिया, जीरो हो गया। चलिए फिर उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा रैम्बर्स कन्वेंस बिल। यहाँ पर कन्वेंस एक्सपेंसेज हुआ है, कितना हुआ है, 1,200 रुपए, ठीक है, और ये इन कैश यानी नगद हुआ है, तो आपको पता चल गया होगा। वाउचर पेमेंट डेबिट में यहाँ पर कन्वेंस एक्सपेंसेज हो जाएगा, कन्वेंस एक्सपेंसेज कितना है, 1,200 रुपए था शायद, देख लेंगे, और क्रेडिट में यहाँ पर कैश हो जाएगा, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 1,200 रुपए ही था, ठीक है। तो यहाँ पर अगस्त मंथ की एंट्री हमने पूरी कंप्लीट कर दी। फिर यहाँ पर आप डे बुक और ट्रायल बैलेंस ये सारी चीज़ देख सकते हैं। चलिए फटाफट जो है ट्रायल बैलेंस को हम मैच कर लेते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर वापस आते हैं और चलते हैं सीधे TT, ठीक है, शॉर्टकट की ट्रायल
बैलेंस में पहुंचने की क्या है, DNT। डी मतलब यहाँ पर आप डिस्प्ले की शॉर्टकट हमने बताया था। शॉर्टकट की आप कैसे पहचानेंगे, तो हमने बताया था कि यहाँ पर जैसे क्रिएट या अल्टर या जो भी यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से जो लेटर कैपिटल है और उसका थोड़ा सा कलर चेंज है, वही उसकी शॉर्टकट की है। जैसे C है इसकी A है, इसकी H है, इसकी V है, इसकी K है, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्ले की D है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे प्रेस करेंगे D बटन और चले जाएंगे डिस्प्ले में। फिर ट्रायल बैलेंस की T है तो यहाँ पर T बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम स्पीड से ये काम कर सकते हैं। DT प्रेस कर दिया, फटाक से ट्रायल बैलेंस ओपन। अल्ट के साथ F1 से ये पूरा डिटेल में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, पहले यहाँ पर ग्रैंड टोटल चेक करते हैं। टोटल है 5,75,500 रुपए। हाँ, 5,75,500 है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 99,200 है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 99,200 है। इनकम जो है 270 है, तो यहाँ पर 270 है, ठीक है। यहाँ पर आपका करंट असेट्स है 359,800, तो 359,800। फिर यहाँ पर कैश बैंक को चेक कर लेते हैं, 1,88,300, 1,3500, तो यहाँ पर 1,88,300, 1,3500, ठीक है। फिक्स्ड असेट्स तो आपका वही चला आ रहा है 83,500, और ये 33,355, ठीक है। तो यहाँ पर 33,355, ठीक है। सारी चीज़ें सही है, ट्रायल बैलेंस पूरा सही है।